हेलो, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। क्या है हाल चाल भाई? सब लोग अच्छी है? अच्छे है कि खूब अच्छा है? खूब अच्छा में और अच्छे में अंतर होता है। महटिया के बोलता है अच्छे है। अच्छा नहीं है? क्यों? काम ही अच्छा नहीं करेगा तो अच्छा कहाँ से होगा? अच्छा, चलो तो देखो, ये ओलंपियाड स्पेशल लेक्चर है, ठीक है। 5 नंबर, ओके। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का तो यहाँ ध्यान रखना है कि इसमें कुछ स्पेशल पढ़ेंगे हम लोग। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो पढ़ लिए। अब थोड़ा सा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नाम करके एक आने वाला है शब्द, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। चलो जल्दी भैया भीतर आ जाओ। इतना ज़्यादा समय लगती है कि लगता है? जो भी हो, चलो ठीक है, तो आगे देखते हैं। देखो, क्या है कंसेप्ट ऑफ अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, ये दो चीज है। अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या होता है और ज्योमेट्रिक मीन का, तो सॉरी, ज्योमेट्रिक मीन भी पढ़ेंगे। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है? सिंपल सी बात है। प्रोग्रेशन मैंने बताया था कि ऐसा कोई भी सीक्वेंस, सीक्वेंस को ही बोलते हैं, है ना। द लिस्ट ऑफ अ नंबर जो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रूल को फॉलो करे और बढ़े या फिर घटता हुआ रहे, तो सीक्वेंस था। कंसेप्ट ऑफ अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या होता था? मीन का मतलब क्या होता था मैंने बताया था ना। मीन का मतलब, मीन का मतलब मछली, हाँ, एवरेज बोला था। नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन, सॉरी, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो होता है हमारा एवरेज। तो चलो देख लेते हैं क्या क्या होता है भैया, देख लेंगे, हम इसको भी देख लेंगे। आ जाओ। तो कृपया अब शांति बना के रखें, क्योंकि अब अपनी गाड़ी आगे बढ़ने वाली है। इंजन स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट हो चुकी है इंजन। रिकैप प्रीवियस क्लास में देखो, अब जो भी पढ़े हैं शुरू से, सीक्वेंस हम लोगों ने पढ़ा। सीक्वेंस क्या होता है भाई, वो जानते हैं हम लोग। फिर इसके बाद सीक्वेंस में आया हम लोग का स्पेशल, कि फिनाइट सीक्वेंस, इनफिनाइट सीक्वेंस होता है। उसके बाद आया स्पेशली एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोगों ने देखा nth टर्म, लास्ट टर्म, फिर द लास्ट nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, ये देखा, ठीक है। इसके बाद क्या था? सम ऑफ द फर्स्ट nth टर्म ऑफ एन एपी। फिर इसके बाद सिलेक्शन ऑफ द टर्म्स, ओके। ये सारी चीजों को हम लोगों ने देखा था। तो एक बार हमारे तरफ से ये सजेशन रहेगा कि अब एपी खत्म होने को है, आज जाएंगे खूब बढ़िया एक अच्छा सा वाइट पेज लेंगे और अपनी कलाकारी दिखाएंगे कि सारे सारे के सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को बढ़िया राइटिंग में लिख के एकदम मस्त चिपका देंगे और फिर भूल जाएंगे, कभी नहीं देखेंगे। देखना है उसको। जैसे कि सुबह ब्रश करते हैं, हाँ ये होता है, अच्छा ये होता है, ऐसे देख लेना है एक बार, ठीक है। तो वो कर लेंगे ताकि पूरा का पूरा याद हो जाए। और इतना करने के बाद तुमको भैया पूरा एपी क्लियर हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर इतना चीजें नहीं कर रहे हो तो फिर भैया कल्याणमस्तु सलाम नमस्तु, धीरे धीरे सब गवस्तु, सब गायब हो जाएगा। समझ में आई? क्या बोलते हैं ना कि अगर किसी चीज को याद रखना है ना तो उसको बार बार देखो, अगर भूलना है ना तो दूर हो जाओ, ठीक है। दिमाग में याद रखने की यही फॉर्मूला है। और भूल, दिमाग तो भूलता ही है भाई, नहीं भूलेगा तो फिर भी मुसीबत है, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीजों को याद रखने का ये तरीका है। आगे बढ़ते हैं। अर्थमेटिक मीन, ठीक है। तो कोई भी 3 नंबर एपी में अगर है तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है? देखो, अगर हम बोल रहे हैं कि ए बी सी, ये 3 नंबर किस में है भैया? ए बी सी आर इन एपी, ठीक है। ये ए बी सी आर इन एपी, ठीक है। अब इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा? तो ये बीच वाला बी होगा। क्या होगा ये? बीच वाला बी होगा। कैसे निकालेंगे देखना। हम जानते हैं ना सिंस क्या, कि कोई भी टर्म माइनस इमीडिएट प्रीवियस वाला टर्म, इमीडिएटली प्रीवियस टर्म्स, वो हमारा फिक्स होता है। और किसके बराबर होता है? तो
कॉमन डिफरेंस के बराबर होता है, सी माइनस बी। ओके, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको इधर लेके जाते हैं, देखो तो माइनस बी को लेके जाएंगे बाबू मेरे, तो 2b हो जाएगा, और इधर c, और माइनस ए जब राइट साइड में आएगा तो साइन चेंज होगा? नहीं होगा। ऐसा कैसे नहीं होगा? ट्रांसपोजिशन ऑफ द नंबर्स, ठीक है। c प्लस ए, ओके। तो b इज इक्वल टू, देखो a और c का एवरेज, एवरेज मीन्स मीन, नॉट मछली, ओके। तो c प्लस ए डिवाइडेड बाई 2, ओके। तो ये मेरा जो आया ना भाई b, ये होगा अर्थमेटिक मीन। निकालेंगे कैसे? 3 जब नंबर एपी में होगा तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2, वो हमारा आ जाएगा क्या? अर्थमेटिक मीन। तो ये हमारा क्या हो गया? अर्थमेटिक मीन। कौन सा? बी हुआ। अब अगर हम इस नंबर को लिखना चाहें तो ए लिखेंगे, फिर c प्लस ए बाई 2, और फिर लिखेंगे c, जिसमें ये मेरा अर्थमेटिक मीन होगा। समझ में आई? ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस था जिसमें कोई भी टर्म माइनस जस्ट प्रीवियस टर्म एक फिक्स नंबर आता था, कॉमन डिफरेंस जिसको बोलते थे। उसी तरीका से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी एक सीक्वेंस ही है, ठीक है, एक सीक्वेंस ही है, जिसमें क्या होता है ना कि सक्सीडिंग नंबर, मतलब अगला नंबर पता है कैसे बनाया जाता है? पिछले नंबर में एक फिक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके बनाया जाता है। समझ में आई? जैसे तो ये भी क्या है? एक सीक्वेंस है। तो ज्योमेट्रिक, जिसको हम शॉर्टकट में भैया लिखते हैं जीपी, हाँ, गोपाल प्रसाद मत समझ लेना, है ना, जीपी, ठीक है। तो जीपी इज अ सीक्वेंस, जीपी इज अ सीक्वेंस ऑफ अ नंबर। अब नंबर की जगह तुम नॉन जीरो नंबर भी लिख सकते हो, लेकिन हम बताएंगे जीपी इज अ नॉन जीरो सीक्वेंस ही होता है। जीपी इज अ नॉन जीरो सीक्वेंस ऑफ अ, जीपी इज अ सीक्वेंस ऑफ अ नॉन जीरो नंबर, या फिर ऑफ अ नंबर इन विच each term, each succeeding term, succeeding term is equal to preceding term multiplied by a non-zero constant, ओके, नॉन जीरो कांस्टेंट। अच्छा सर, ये इतना डिफिनीशन हमको समझ में नहीं आता है। सिंपल सा बात है, जैसे कि एपी में आपने ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d वैसा बताए थे, वैसा क्या कोई ऐसा सीक्वेंस आने वाला है? वैसा बताइए, ठीक है। देखो बाबू, तो वो हमारा जीपी में जो सीक्वेंस होगा, है ना, यहाँ पे तो सीक्वेंस हम लिख रहे हैं, ये सीक्वेंस लिख रहे हैं। तो मान लो कि भैया पहला टर्म जो मेरा है, पहला टर्म ए है, तो अगला टर्म ए आर लिखते हैं, दूसरा नंबर टर्म ए आर, तीसरा नंबर टर्म क्या करेंगे? तो देखो हमने क्या किया कि आर एक फिक्स नॉन जीरो कांस्टेंट है, आर एक फिक्स्ड नॉन जीरो नंबर है। फिक्स्ड का मतलब होता है ये कांस्टेंट भाई, फिक्स, सॉरी। तो पिछला नंबर में हमने क्या किया? आर से मल्टीप्लाई करके जस्ट अगला नंबर लिखा। अब हमें अगला नंबर लिखना होगा, तो पिछला वाला इस टर्म में जस्ट इमीडिएटली प्रीवियस टर्म में फिर से वो फिक्स नंबर से गुना करेंगे। तो ए आर में फिर से ए आर से गुना करो तो ए आर स्क्वायर, ठीक है, ध्यान से समझना। फिर हमें ये लेना है, तो प्रीवियस टर्म में उस फिक्स नंबर से गुना करो तो ए आर का स्क्वायर था, अब ए आर के क्यूब हो जाएगा, एंड ऐसे ही जाएगा सो ऑन। तो ये जो मेरा सीक्वेंस दिखाई दे रहा है, ये किस में होगा? जीपी में होगा। क्या?
जीपी में होगा। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा सीक्वेंस जीपी में। अब सुनो, जहां पे हम क्या बोल रहे हैं, इस जीपी की फर्स्ट टर्म क्या है भैया मेरे, ए है। और हम जो आर देखते हैं ना, आर, इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। ये जो कांस्टेंट है ना हमारा आर, एक फिक्स नंबर जिससे मल्टीप्लाई करके अगला टर्म प्राप्त कर रहे हैं, वो हमारा आर कॉमन रेशियो कहा जाता है। और कॉमन रेशियो निकालते कैसे हैं, तो हम बोलेंगे कि एनी टर्म डिवाइडेड बाई जस्ट प्रीवियस टर्म या इमीडिएट प्रीवियस टर्म, इमीडिएट प्रीवियस टर्म। थोड़ा सा समझ में आ जाएगा इससे कि हम क्या बोलना चाहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे आर बराबर क्या होगा, तो A2 डिवाइडेड बाई A1। ठीक है, हम पहले ही बोल दिए हैं कि वो फिक्स नंबर जो है ना नॉन जीरो होगा। बताते हैं अभी, आर बराबर A2/A1। अगर हम A3 ले रहे हैं तो A3/A2, A3/A2, A4/A3, अन सिमिलरली ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो AN तक जाएगा ना, अगर एन टर्म तक है, फिक्स जीपी है तो ये हो जाएगा AN डिवाइडेड बाई AN-1। अब सुनो, तो ये मेरा आएगा, इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। और मेरा ये आर जो होगा कॉमन रेशियो जीरो नहीं होगा, इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, जीरो नहीं होगा। तो क्या हो सकता है सर, अरे ये तो कोई भी नंबर तीन ही चीज होता है ना, आइदर निगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। जीरो तो है नहीं, तो आर मेरा दो ही चीज होगा, निगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, आर क्या हो सकता है, निगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, तो अब इतना चीजें हमने ज्योमेट्री प्रोग्रेशन में बताया, तो हमें ये चीजों का ख्याल रखना होगा कि क्या क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और nth टर्म ऑफ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जैसे कि एपी में nth टर्म मेरा था फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस। सिमिलरली यहाँ पे nth टर्म क्या होगा, तो भाई फर्स्ट टर्म मेरा a है, और ये a कैसे बनाए थे, थोड़ा सा ध्यान देना। a आर के पावर जीरो, जीरो क्या, तो 1-1 लिख सकते हो, n यहाँ पे 1 है, 1, अब -1 देखना थोड़ा सा। ठीक है, ये मेरा 1-1 आर के पावर जीरो हो जाएगा, आर के पावर 1-1 क्या होगा, जीरो। और एक बात सुन लो, किसी भी नंबर पे पावर जीरो अगर है तो क्या आएगा, एक होना चाहिए, बशर्ते कि वो नंबर जो होना चाहिए वो मेरा जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। मैंने पहले भी बताया था कि नॉन जीरो का पावर 0-1 होता है। तो आर तो ऑलरेडी बोले हैं कि जीरो के बराबर नहीं होगा, तो आर पे पावर 0-1 हो जाएगा, फिर से ए आ जाएगा। अब दूसरा टर्म देखना, अरे दूसरा टर्म ए आर, अब देखना AR2-1, A3 देखना AR², यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है, कैसे आ रहा होगा, AR3-1 एंड सो ऑन। देखोगे तो nth टर्म जो जीपी का होगा, इस n से एक कम होगा, मतलब आर के पावर n-1। और ये फिर दोबारा क्या लिखें, ये तो हो ही गया। तो हम nth टर्म ऑफ द जीपी, nth टर्म ऑफ जीपी को हम कोई जरूरी नहीं कि an से ही रिप्रेजेंट करें, tn से भी कहीं कहीं रिप्रेजेंट किया जाता है। tn दैट मीन्स कि t सबस्क्रिप्ट n, है ना, ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है कहीं कहीं, t सबस्क्रिप्ट n। ये मेरा होगा फर्स्ट टर्म इनटू कॉमन रेशियो पे पावर n-1। तो अब हम बढ़िया से लिख दे रहे हैं इसको, an इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इनटू कॉमन रेशियो के पावर n-1। ये हमारा हो जाएगा
ये हो गया मेरा क्या, जनरल टर्म ऑफ, बोलो, जीपी। ये क्या हो गया, जनरल टर्म हो गया जीपी का, या फिर एनथ टर्म ऑफ द जीपी, तो दोनों बोल सकते हो, एनथ टर्म ऑफ जीपी, एन, या फिर तुम बोल दो जनरल टर्म ऑफ जीपी, इसको लिख सकते हैं जनरल टर्म ऑफ जीपी, या फिर एनथ टर्म ऑफ जीपी। ठीक है, इतना तो समझदार हो कि 10 बार हमें बोलना नहीं पड़े, 3 बार में ही समझ जाओ। तो आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। अब ये जितना भी जीपी में था, लिखना भी मना है, समझना जरूरी है पहले। अच्छा बताओ, अब मेरे साथ बोलो, जीपी के सारे टर्म्स बोलो, जैसे ये A1, A2, A3 एंड डॉट डॉट डॉट। देखो क्या लिखा है, सम ऑफ द एन टर्म ऑफ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ जीपी। ओके, तो यहाँ पे एन तक जाएंगे। ओके, तो हमारा पहले से क्या है, ए आर स्क्वायर, ARQ डॉट 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 AR के पावर n-1। ठीक है, ये मेरा हो गया क्या, तो जीपी के सारे टर्म्स। अब हमें चाहिए जोड़, चाहिए ना, ठीक है। तो जोड़ को हम एस सबस्क्रिप्ट एन से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे, जीपी के एस सबस्क्रिप्ट एन। अब कहीं पे भी एस एन लिखा होगा तो मत समझ जाना कि एपीए का सम, किसी भी सीक्वेंस का सम हो सकता है, बशर्ते कि हमको जब तक नहीं बोला जाए कि ये एपी का सम है या फिर जीपी का सम है ना, हम ऐसे ही नहीं मान लेंगे कि ये एपी का ही सम है। ठीक है, बोलेगा उस पर पर्टिकुलरली स्पेसिफाई करेगा। अब सुनो, तो सम चाहिए तो जोड़ दो, जोड़ दो, जोड़ दो, जोड़ दो, जोड़ दो। ठीक है, अब क्या करते हैं ना, हम फिर से इस टर्म्स को लिखेंगे, फिर से इस टर्म्स को लिखेंगे, लेकिन इसमें आर से गुना करके लिखेंगे, इसी में फिर से हम आर से गुना करके लिखेंगे। ध्यान से मेरी बात को सुनो, आर से गुना करेंगे और एक लात मारेंगे तो एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जब इसमें आर से गुना करेंगे तो ए आर हो जाएगा, इसमें जब आर से गुना होगा तो ये हो जाएगा ए आर स्क्वायर, और इसमें जब आर से गुना होगा तो देखो, इसमें आर से गुना हुआ ए आर लिखे, इसमें आर से गुना हुआ ए आर स्क्वायर, इसमें आर से गुना किए ए आर क्यू प्लस डॉट डॉट डॉट। अब देखो इसमें गुना हुआ होगा, इससे पहले वाला में गुना हुआ होगा, देखो इसमें गुना हुआ तो ए आर आया, यहां वाला टर्म आया, इसमें जब हम आर से गुना किए तो ये अगला वाला टर्म आया, तो इसके पिछला वाले टर्म में गुना किया गया होगा तो ए आर के पावर n-1 आ गया, और हमने बोला ना कि एक लात तुम्हारा किक एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें आर से गुना किया जाएगा तो ए आर के पावर n हो जाएगा, एक्सपोनेंट है ना, प्रोडक्ट ऑफ द एक्सपोनेंट ओ ए के पावर m इंटू ए के पावर n मालूम होना चाहिए। अब हम क्या किए भाई, तो इसमें पहले वाला में मान के चलो फर्स्ट हो गया, इसमें हमने आर से गुना करके और तब लिखा है इसको। ठीक है, अब क्या करेंगे, घटा दो, क्या करेंगे, घटा दो, 64 में से सेकंड को घटा दो, तो घटाएंगे तो क्या आएगा, घटा दो, घटा दो, जहां जहां प्लस है, प्लस तो लिखबे नहीं किया, ऐसे ही कैसे घटा। ठीक है, प्लस यहाँ है, माइनस 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 माइनस, और यहाँ माइनस माइनस। ठीक है, अब क्या होगा थोड़ा देखो, एस एन माइनस आर इंटू एस एन, अब ये ए रहेगा, ये हो जाएगा खल्लास, कटिंग कटिंग कटिंग, बच गया ये माइनस, यहाँ साइन माइनस ए आर के पावर एन। सर यहाँ माइनस कैसे, अरे कट गया ना, तो ये अपने साइन के साथ ना उतारेंगे, इसको उतरेगा। ठीक है, अब हम एस एन दिखाई दे रहा है दोनों टर्म में, तो एस एन को खींच लो, बच जाएगा 1 माइनस आर इंटू ए को यहां खींच लो 1 माइनस आर के पावर एन। ओके, एस एन दिखाई दे रहा है, एस एन आ रहा है यहाँ पे, ए इंटू 1 माइनस आर के पावर एन आर डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर।
क्या अब तुम बताओ मुझे कि क्या सर हम एसएन को ए इंटू 1 - r के पावर n डिवाइडेड बाई 1 - r, या फिर ए इंटू आर के पावर n -1 डिवाइडेड बाई r-1 लिख सकते हैं क्या? दोनों में से कौन लिखा जाएगा बताओ थोड़ा। दोनों लिख सकते हैं, आइदर दिस और दिस, क्योंकि इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो नीचे में से तो माइनस कॉमन लिए, कटिंग कटिंग हो गया तो बच गया ये, ठीक है, तो बच गया ये हमारा। अब देखो अब क्या है, यहां पे एक कंडीशन को थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है, हमारे पास थोड़ा सा ख्याल रखने की जरूरत है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे क्या ख्याल रखेंगे, यहाँ पे आगे ऐसे बढ़ा देते हैं, ठीक है। क्या जरूरत है, तो भाई देखो थोड़ा सा ध्यान से देखो क्या जरूरत है, किस चीज का ख्याल रखना पड़ेगा, r बराबर 1 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, वेयर r इज नॉट इक्वल टू 1। r बराबर 1 हो जाएगा तो ला नीचे ही 0 तो अनडिफाइंड, ठीक है। तो इस सब चीजों का भी थोड़ा ख्याल रखना है, जहां r मेरा 1 नहीं होगा। और ये होता है n फर्स्ट n सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ द जीपी, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ द जीपी का फॉर्मूला ये होता है, इसको भूलना मत, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां तक इंजीनियरिंग कॉलेज में भी काम आता है, ठीक है। तुम कुछ भी कोई सब्जेक्ट लेगा, सपोज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ले लिया, इलेक्ट्रॉनिक्स ले लिया, है ना, तो वहां पे आएगा, मैथ भी तुम्हारा वहां चलता है, ऐसा नहीं कि नहीं चलेगा, 1.5 साल 3 सेमेस्टर, तो ये ख्याल रखना इसको। तो बोलेगा कि हम ले भी नहीं करेंगे सर, कहाँ बचेगा, बचना नहीं है, पीछे पीछे आ ही जाएगा, आएंगे भूत बन के और डराएंगे तुमको, ठीक है। तो इसका ख्याल थोड़ा रखना है, इसका ख्याल रखना है, ओके। बढ़ जाए आगे, तो तुमको दोनों में से कोई फॉर्मूला याद रख लेना, बढ़े, दोनों एक ही साथ लिखेगा, नहीं एक ही को लिखा जाता है, आइदर और का मतलब एक बार में या तो ये ले लो नहीं तो ये ले लो, कोई एक, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होने का, कोई एक लेगा, अरे भाई कोई एक लेगा तो वही बात आएगा, सेम ही आंसर आएगा। चले, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन से पहले एक क्वेश्चन हम देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि क्या, यहाँ पे देख लो पहले, अच्छा उस दिन यहाँ तो हम भूल ही गए, जैसे देखो एग्जाम्पल में तुम्हें दिखा दे रहे हैं, अच्छा उस दिन का सवाल याद है जिसमें क्या हो रहा था, 5वां लेक्चर जो था चल रहा था कि 6ठा लेक्चर, उसमें क्या था कि एक बैक्टीरिया है किसी खास फूड में, और क्या हो रहा है, ग्रो कर रहा है, हर एक सेकंड डबल हो जा रहा है। तो पहले मान लिए थे कि एक्स बैक्टीरिया है, अगले सेकंड में डबल एक्स हो गया, फिर उसके अगले सेकंड में प्रीवियस ईयर का डबल हो गया, प्रीवियस ईयर नहीं प्रीवियस का डबल हो गया। तो जैसे क्या हो गया, मान लो कि ये एक था, फिर इसका ये डबल हो गया, फिर इसका डबल हो गया, फिर इसका डबल हो गया, फिर इसका डबल हो गया एंड सो ऑन। तो ये क्या लग रहा है तुमको, ये कैसे पहचानेंगे कि जीपी में है, कैसे पहचानेंगे, तो सर अगर ये जीपी में होगा तो इसका कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, तो सर कोई भी टर्म उठाइए, जस्ट पिछला टर्म डिवाइड कीजिए, उसका रेशियो निकालिए, 2/1, 4/2, 8/2, यहाँ साक्षात दर्शन हो रहा है कि सबका 2 2 2 2 2 ही कॉमन रेशियो आ रहा है, ठीक है। सर पक्का ये जीपी में है, सर जीपी में है, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो तो हम लोग अगर हम उसका सम निकालना चाहें उसी का, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, हम सम निकालना चाह रहे हैं, 1 2 4 8 16 एंड सो ऑन, है ना। यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, तो अप टू 15 टर्म, अप टू 15 टर्म्स, तो हमें सम निकालना है। तो पता है कैसे निकालेंगे, एस 15, ऐसे पहले थोड़ा सा ये अकड़ बकड़ बम्बे बो जो भी लिखना है लिख लो, ए बराबर 1 फर्स्ट टर्म को, इसका कॉमन डिफरेंस याद आ रहा है हमको भी,
कॉमन रेशियो 2 आना है, 2 आना है, अभी अभी हमने लिखवाया। एस 15 चाहिए इसको। सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ जीपी क्या होता है, तो ए इंटू आर के पावर एन, एन का मतलब क्या, 15 माइनस 1 आर डिवाइडेड बाई आर माइनस 1। अब थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, एस 15 निकालना, ए मेरा क्या है 1 है, आर कितना है तो 2 के पावर 15 माइनस 1 आर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, 2 के पावर 15 माइनस 1 बाई 1 दैट इज इक्वल टू 2 के पावर 15 माइनस 1। ये हमारा हो जाएगा सम उसका। तो हमें इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत बड़ा हो गया, ठीक है, इतना ही। छोटा भी दिया जाएगा, मोस्ट ऑफ द केस में छोटा ही दिया जाएगा, ठीक है। तो चलो आगे बढ़े, कैलकुलेट किया भी जा सकता है, थोड़ा लंबा टाइम लगेगा, खैर करना होगा तो कर लेना इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। आगे बढ़े, ये याद रहेगा? नहीं सर, भूल जाएंगे पक्का, प्रॉमिस कर रहे हैं कि भूलने के लिए ही तो आ रहे हैं भूलना नहीं है। अब चलो देखते हैं जीएम, जीएम दैट मीन्स कि गुड मैन, जनरल मैनेजर, ज्योमेट्रिक मीन, ओके। तो यहां पे भी अगर हम बोल रहे हैं कि इफ ए बी सी आर इन जीपी, क्या हो, जीपी, ठीक है। तो हम जानते हैं ना कि अगला टर्म डिवाइडेड बाई जस्ट प्रीवियस टर्म, कॉमन रेशियो बराबर होगा यहाँ पे, तो b बाई ए बराबर c बाई बी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं आता है, आता है, वाह भाई वाह, बी स्क्वायर बराबर ए सी, तो b बराबर में क्या मेरा क्या होगा, अंडर रूट ए सी, ठीक है। तो अंडर रूट ए सी, तो यहाँ पे ये जो आया ना b रूट ए सी, ये मेरा होगा ज्योमेट्रिक मीन, b मेरा होगा ज्योमेट्रिक मीन। अब हम क्या लिख सकते हैं, तो a और b बराबर क्या है, अंडर रूट ए सी, तो हम इसको बोलेंगे ज्योमेट्रिक मीन। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं अंडर रूट बी सी, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट, अंडर रूट ए सी और सी में ये मेरा जो होगा ना भैया जियोमेट्रिक मीन होगा ए और सी का, ए और सी का 3 टर्म दिया है जिसमें ए और सी का। आगे 11th में पढ़ोगे बहुत सारे टर्म्स रहेंगे, उसके बीच में कैसे ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं, अर्थमेटिक मीन निकालते हैं, वो सब आगे पढ़ोगे, ठीक है। अभी इतना है हमारे लिए काफ़ी है, फिलहाल इतना को ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। नहीं तो इतना तो याद मतलब कुछ है एगो दूगो उधर गैर जिम्मेदार ठीक है, याद नहीं रखता है। चलो तो ये ध्यान में रहेगा, आगे बढ़े। अच्छा बोल क्या रहा है ये क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन आया, सवाल पे सवाल जीवन में समस्याओं से हर पल घिरा हुआ इंसान, सब घिरा हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, ठीक है। और जो भाई समस्याओं से खेल जाएगा वो भाई लाइफ में आगे जाएगा, सीधी सी बात। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी, कोई जीपी दिया है, उसका पहला टर्म दिया है इज 20 है, एंड द कॉमन रेशियो इज 4, फाइंड द फिफ्थ टर्म। तो हम नहीं पता है कि वो जीपी क्या है, तो हम मान लेते हैं कि लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी इज इक्वल टू ए, और ये कितना के बराबर है, तो दिया है 20 गिवन है, ओके। और इसका कॉमन रेशियो, कॉमन रातियो दिया है ना 4, दैट इज इक्वल टू आर, कॉमन रेशियो कॉमन रेशियो कॉमन रेशियो, चलो ये कितना दिया है, आर बराबर कितना दिया है 4, ठीक है। थोड़ा सब को डिलीट करो भाई, थोड़ा सा गड़बड़ी, आर बराबर दिया है 4। अब बोल रहा कि फाइंड द फिफ्थ टर्म, सुनो, फाइंड द फिफ्थ टर्म,
तो हमें जानते हैं कि जैसे कि एज वी नो दैट जनरल टर्म जनरल जनरल टर्म क्या ऑफ जीपी इज इक्वल टू कितना होता है ए एन, दैट इज फर्स्ट टर्म इनटू कॉमन रेशियो टू द पावर n-1 होता है, नहीं जाता है? वाह, होता है ना? हाँ, होता है। अभी अभी याद किए, अभी भूल गए, तो पता चल रहा है बादाम खाओ जाके। हाँ, कच्चा बादाम, उसमें ज़्यादा ऑयल होता है तो दिमाग लुब्रिकेटेड होगा। बात समझ में आई? दिमाग लुब्रिकेटेड होगा, एकदम स्मूथली दिमाग चलेगा, फाइन फाइन। समझ रहा है? तो ये हो गया अपना। अब हम क्या करें भाई? तो भाई कुछ नहीं, फार्मूला लगा लो। हमें क्या चाहिए? रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है? बोलो, रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है? A5 की। तो A5 निकालो, तो फर्स्ट टर्म इंटू आर के पावर 5-1, इधर ध्यान दो। A5 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म कितना 20, कॉमन रेशियो कितना है भैया? 4, पावर 5-1, 20 इंटू 4 के पावर 4, मतलब 20 गुना 256। आहा, 4 कैसे? 4 के पावर 4 कितना होता है? पावर मतलब पावर वाला कंसेप्ट तुम डाल दिया, आचार भूल गया, 4 के पावर 4। वाह। अब देखो A5 बराबर क्या हो जाएगा भाई? ये 20 इंटू, अच्छा 20 इंटू 256, 512 होता है। 512 जीरो। ठीक है, समझ गया? इसमें कोई दिक्कत परेशानी? चलो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई। सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 21/2 एंड देयर प्रोडक्ट इज 27। फाइंड द कॉमन रेशियो। आर निकालना है, ठीक है? आर निकालना है, यहां पर ध्यान देना। सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी, तो हम मान लेते हैं क्या यहाँ पे? लेट द फर्स्ट 3 टर्म्स इन जीपी इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर। और क्या है ये? तो ए प्लस ए आर स्क्वायर बराबर कितना दिया है? 21/2। ठीक है, 21/2 दिया है। ए कॉमन ले लो यहाँ से, 1 प्लस आर स्क्वायर बराबर 21/2, और ये हुआ 1 नंबर मान लो। एंड देयर प्रोडक्ट इज, और इस टर्म्स का प्रोडक्ट, इस टर्म्स का प्रोडक्ट, तो कर लो प्रोडक्ट नाउ। द प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स इज इक्वल टू हाउ मच? 27। ठीक है, जैसा बोला है बस वैसा कर देना है। ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चन आगे भाई सिंपल सी बात है ना? वो क्या होता है ईंट में, वो फ्रेमा फर्मा होता है ना, एगो ईंटा पाथने वाला फर्मा एगो होता है, इस टाइप का नहीं होता है जी ना? फलनवा छाप ईटा होता है ना, इसमें माटी डालो और थप से ऐसे एगो ईंट निकालो, वैसा वाला थोड़ा ये क्वेश्चन है। फिर भी ध्यान देना है, ठीक है? जैसे जैसे बोला है क्वेश्चन में वैसे ही करते जाना है, बिल्कुल ध्यान दो बाबू, ध्यान दो यहाँ पे। तो हम ए आर स्क्वायर किए तो 27। अब ये कितना आ जाएगा? देखो ए क्यू आर इंटू आर स्क्वायर, आर क्यू दैट इज ए आर के पावर 3 27 होगा। तो ए आर बराबर कितना हो जाएगा? ए आर के पावर 3 बराबर 3 के पावर 3। अब तुम जानते हो एक्सपोनेंट का फॉर्मूला, उसमें ए के पावर एम बराबर ए के पावर एन क्या आता है? कब होता है? जब m बराबर n हो, मैंने बताया था। तो ए आर एम बराबर एन तो सेम है ही,
बेस भी सेम हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए आर बराबर 3। बेस अगर 3 नहीं होगा तो 27 के बराबर आएगा ही नहीं, ए आर को 3 होना पड़ेगा। हो गया। हमें चाहिए कॉमन रेशियो, हमें चाहिए कॉमन रेशियो। तो ये मेरा जो है तुम देख रहे हो, ये यहाँ से ये तुम दूसरा ले लिया, दूसरा नहीं, यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, क्या लेते हैं, तो ए बराबर रखते हैं 3/r, इसको ले लेते हैं दूसरा। और हम क्या करते हैं, इक्वेशन, हाँ वेरी गुड, टी लिखे ही थे, पुट इक्वेशन 2 इन फर्स्ट 1। अब हम इसको पुट करेंगे तो उसमें करो, ए की जगह क्या पुट करे भाई, 3/r इंटू 1 + r + r² बराबर 21/2। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पीछा नहीं छोड़ने दूंगा, वो वाला बात ही ये क्वेश्चन सब बोल रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पीछा नहीं छोड़ेगा तुम्हारा, यहाँ पे भी आएगा। 3 सते 21। अब क्या कर सकते हैं, 2 को इधर गुना करो तो ये हो जाएगा 2 + 2r + 2r² बराबर 7r। इधर लेके आओ तो 2r² - 5r + 2 बराबर 0 आया। अब यहाँ से हमें फैक्टराइज कर लेना है, ठीक है, तो फैक्टराइज करते हैं, 2r² - 4r - r + 2 बराबर 0, कॉमन लो 2r, r - 2 -1 कॉमन लो, r - 2 बराबर 0, 2r - 1 इंटू r - 2 बराबर 0। तो r बराबर हो जाएगा या तो 1/2 या नहीं तो 2, ये आ गया। r बराबर 1/2 और 2। अब r बराबर 1/2 पे देखते हैं कि किस तरीके का जीपी आ रहा है, थोड़ा देख लेते हैं। अब फिर r बराबर 1/2 पे एंड 2 पे, दोनों पे हमने क्या माना था, AR² ये। अब हम जानते हैं कि a बराबर कितना है, a बराबर हमारा था 3/r, तो हम लेते हैं कि इफ r बराबर 1/2, तो a बराबर मेरा कितना आ जाएगा, 3/1/2, a बराबर हो जाएगा 6। ओके, तो अब हम निकालते हैं 6, ये कितना हो गया, a का वैल्यू 6 इंटू r क्या है 1/2, और यहाँ पे कितना है 6 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर। अब देखो 6 3 और कितना हो जाएगा 3/4, 3/2, 3/2, देखो तो क्या है ये, 6 / 4 मतलब 3/2, ये हो गया। अब देखो एक बार यदि r बराबर 2 रखते हो तो a बराबर मेरा क्या आएगा, 3/2 आएगा, ठीक है। अब हमारा क्या हो जाएगा, तो पहला टर्म होगा 3/2, दूसरा टर्म हो जाएगा, a का वैल्यू कितना लिया हमने, a का वैल्यू 3/2 और r का वैल्यू कितना है 2। अब फिर देखो a का वैल्यू 3/2 और r² दैट मीन्स कि 2 का स्क्वायर, यहाँ से ले लिए 3/2, यहाँ से ले लिए 3 और यहाँ से हमने 2 से काटा 6, देख लिया। ये जीपी या ये जीपी दोनों में से कोई ले सकता है, ये डिक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। चला जाए आगे। अब क्या बोले, विच टर्म्स ऑफ द जीपी इज दिस इज 1280। अब ये होमवर्क रहेगा तुम लोगों के लिए, ये बता दे रहे हैं, ठीक है, बता दे रहे हैं क्या है, बोले कि ये जीपी में है, ये जो सीक्वेंस है वो जीपी में है, बोले कौन सा टर्म्स 1280 होगा। तो पहला टर्म तुम्हें मालूम है, कॉमन रेशियो मालूम है 20/5, 4 हो जाएगा, ठीक है। ए तुम्हें मालूम है 5, कॉमन रेशियो मालूम है 4, और फिर क्या, तो हमें चाहिए कि कौन सा टर्म, तो हम मान लेंगे कि चलो nth टर्म a इंटू आर के पावर n - 1 फॉर्मूला लगा देंगे, जिसमें nth टर्म दिया हुआ है कितना 1280, a दिया है 5, r है 4,
4 के पावर कितना, तो n-1, यहाँ से n निकाल लेना है, यहाँ से n निकाल लेना है, बस हो गया। इतना आसान है। वैसे तो बता ही दिए 99%, 99% नहीं 95% बता ही दिए। 5% में कलम चलाओ। अगर इतना इतना भी नहीं आ रहा है कैलकुलेशन करने, तो एक ही काम हो रहा है, लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर, खत्म, कुछ नहीं पढ़ रहे हो, कुछ नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। नहीं नहीं बढ़ेंगे तो फिर कैसे यहाँ से निकलेगा तुम लोग? ऐसा लगता है जैसे मुसीबत में आ गए है ना, लगता है ना? अच्छा, नहीं लगता है? चलो अच्छी बात है। चलो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज, सीरीज मीन्स सीक्वेंस के सम को सीरीज बोलते हैं। ठीक है, तो बोले कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज दिस, ये इनफाइनाइट सीरीज है, डॉट 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 डॉट। इसमें सवाल पूछा है कि कितने टर्म्स है होंगे सीरीज के, मस्ट बी टेकन टू मेक द सम इक्वल टू 3280। इसमें से कितने, मतलब कि टर्म्स का सम ले लें, कितने टर्म्स का सम ले लें कि जोड़ने के बाद फाइनली 3280 आए। तो सीक्वेंस का ही तो सीरीज होता है ना, सीक्वेंस का ही तो जोड़ते हैं तो सम आता है ना। तो उसमें ये फर्स्ट टर्म होगा, और कॉमन रेशियो कोई टर्म डिवाइडेड बाई जस्ट प्रीवियस टर्म्स, 3² 3 आ रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन में देखते हैं क्या भाई मेरे, कि यहां पर हमें क्या दिया है, गिवन क्या है, तो सीरीज दिया है, गिवन सीरीज क्या दिया, 1 + 3 + 3² + 3 के पावर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, आई डोंट नो कि कहाँ तक जाएगा। ठीक है, लेकिन अब हम इसमें से मान लेते हैं क्या, यहाँ पे पहला टर्म मेरा 1 है, मानेंगे नहीं, ये तो दिया ही है। कॉमन रेशियो क्या होगा, तो 3/1 दैट इज इक्वल टू 3, है ना। जीपी में है, हर एक टर्म का पिछला टर्म से डिवाइड करो, देखो हमेशा 3 ही आएगा। ओके, तो इतना हो गया। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि लेट सम ऑफ द फर्स्ट nth टर्म, सम ऑफ द फर्स्ट nth टर्म of the given series। अब द गिवन सीरीज क्या, एपी है, जीपी है, ये जो सीरीज का जो टर्म्स है वो सब जीपी में है। टर्म्स जो तुम ले लोगे तो एक सीक्वेंस बनेगा, वो सीक्वेंस हमारा जीपी में है। ठीक है, तो हम क्या लेते हैं, तो एक मान लेते हैं क्या, एस एन मान लिए हमने, और यही एस एन कितना के बराबर है, यही एस एन बराबर 3280, 3280 के बराबर। तो एस एन बराबर ए इंटू 1 - आर के पावर एन, चाहे ऐसे ले लो, ए इंटू आर के पावर n -1 डिवाइडेड बाई आर -1। अब हम लेते हैं क्या, एस एन कितना दिया है भाई, 3280। ठीक है, 3280। फर्स्ट टर्म कितना है 1, आर कितना है 3, अब हमें n नहीं मालूम है, -1, 3 - 1 3280, और ये 2 आएगा ना, कर दे गुना इधर 2 से, 3 के पावर n -1। यहां तक दिक्कत किसी को? नीचे 2 आएगा भाई, गुना कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इतना, मतलब ये भी बताना पड़ेगा। अब हम कहते 8 दूना के 16, 2 दूना 4 है 1 5, और 3 दूना 6, और इधर 1 जाएगा तो, हालांकि 0 है, खैर लो लिख दो, पूरा लिख देने देते हैं एडवांस, प्लस करो इधर 3 के पावर n = 6561। ठीक है, अब देखो जब तुम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन इसका निकालेगा ना, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना पड़ेगा, जानते हो ना एक्सपोनेंट,
है ना, उसमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना 6.61, ठीक है, करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 3 के पावर n इज इक्वल टू 3 के पावर 8। अरे भाई कर लो, जैसे देखो 3 दूना के 6, 3 दूना के 6 हो गया, फिर यहाँ पे आएगा 3 एकम 3, फिर 3 नवटे 24 और 3 सते 21, फिर 3 से करो 3 सते 21, 3 दूना के 6 और 3 नवा 27, फिर क्या करोगे 3 करोगे, ऐसे ही करो। अब 729 तुम्हें मालूम है ना पहले से, 729 मालूम है ना कि 27 गुना 27 होता है, और 27 का मतलब क्या होता है 3 के पावर 3, फिर 27 का मतलब क्या होता है 3 के पावर 3, तो 3 3 6 7 8, ये हो गया। अब n बराबर क्या हो जाएगा 8, तो 8 तो टर्म बैक टू बैक 8 तो टर्म को जोड़ देंगे तो हमारे पास 3280 आ जाएगा। फर्स्ट 8 टर्म को जोड़ देंगे तो 3280 आ जाएगा। अच्छा इसमें परेशानी, ठीक है, तुम लोग बोलता है ना कभी कभी हमको डाउट होता है, अब क्वेश्चन तो पूछिए, हाँ होगा तो जरूर पूछना है, वेरी गुड वेरी गुड, होगा तो पूछ ही लेंगे, वेरी गुड। अब ये देखो थोड़ा सा, ठीक है, रिलेशन बिटवीन AM एंड GM, रिलेशन बिटवीन AM एंड GM, तो हम लोग जानते हैं कि 3 टर्म में यहाँ पर देखो क्या है, पहले ही क्या बोल दिया है X और Y 2 पॉजिटिव नंबर है, X और Y 2 पॉजिटिव नंबर है। हम जानते हैं कि ABC में 3 अगर AP में चीज़ें होती है तो हम कैसे अर्थमेटिक मीन निकालते हैं, तो अर्थमेटिक मीन होता है फर्स्ट टर्म और ये 3 टर्म है, लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2 होता है ना, तो 2 टर्म दिया गया है तो ये दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2 मेरा एम होगा। एम क्या होगा x प्लस वाई बाई 2, अर्थमेटिक मीन होगा, ध्यान से सुनना। फिर जीएम क्या होगा, जीएम क्या था 3 टर्म का, b इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी था, है ना, तो यहाँ पे 2 नंबर का जीएम क्या आएगा अंडर रूट एक्स इंटू वाई, दोनों पॉजिटिव है दोनों पॉजिटिव है दोनों पॉजिटिव है, अंडर रूट में निगेटिव नंबर वैलिड नहीं होता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना दोनों पॉजिटिव है। अब सुनो भाई एक्स और वाई मेरा कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, ओके, अगर हम इस एक्स में से वाई को घटा के होल स्क्वायर करें तो हमारे पास क्या आएगा, एक रियल नंबर ही आएगा ना, और पहले ही पता है कि रियल नंबर का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो यही लिखा गया है एक्स माइनस वाई के द होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको आगे ब्रेक करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हम इसको इधर लेके आते हैं, ये देखो ये जो कौवा का चोंच जैसा है और इधर एक इक्वल टू है, इसको बोलते ग्रेटर देन इक्वल टू, कौवा के चोंच के सामने जो भी होगा वो बड़ा होगा क्वांटिटी और उसके पीछे वाला छोटा होगा, ठीक है, इसको बोलते इनइक्वालिटी, ये सब इनइक्वालिटी का साइन है, ओके। तो देखो यहाँ पे अब क्या करते हैं भाई, सुनो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2xy लिख सकते हैं, इसको इधर लेके आके लिख सकते हैं। अच्छा दोनों साइड क्या करो 2xy फिर से जोड़ दो, 2xy दोनों साइड जोड़ दो, दोनों साइड सेम नंबर जोड़ोगे तो ये साइन वैसे के वैसे ही रहेगा, बदलेगा नहीं, ठीक है, जैसे हम बोल रहे हैं कि 3 बड़ा है 2 से, अब दोनों साइड हम 1 जोड़ दे रहे हैं तो भी ये साइन वैसे ही रहेगा, 3 बड़ा है 2 से तो 4 भी बड़ा होगा ना 3 से, साइन नहीं बदलेगा, ध्यान रखना। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy क्या होगा, एक्स प्लस वाई के द होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4xy, ये आ गया, ओके। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ये होल स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट में लेके चलो, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू अंडर रूट 4xy, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 अंडर रूट xy। अब इधर 2 से भाग दे दो, दोनों साइड 2 से भाग दे दो 2, और इधर भाग जब दोगे 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट xy। बोलो ये क्या है, अर्थमेटिक मीन है कि नहीं, 2 नंबर का, 2 पॉजिटिव नंबर का अर्थमेटिक मीन, 2 पॉजिटिव नंबर का अर्थमेटिक मीन
हमेशा बड़ा होता है या बराबर होता है उस दो पॉजिटिव नंबर के जियोमेट्रिक मीन से। यही बात यहाँ पे लिखी गई है। और इसको भूलना मत रे भाई, ए एम जी एम और एक और आता है एच एम, हार्मोनिक मीन, वो आगे पढ़ेगा। इससे ये जो है ना इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ओलंपियाड के लिए, आईआईटी जेई के लिए, जेई मेन के लिए, ये इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। अगर इसको तुम ध्यान से समझते हो तो आगे के जो क्लास में सीक्वेंस सीरीज पढ़ोगे ना, वहां पे तुम्हें बहुत मदद मिलेगी। हम लिख के दे रहे हैं, बहुत हेल्प मिलेगी तुमको, सुकून मिलेगा उस चैप्टर को पढ़ने में। ठीक है, तो इसको हल्के में मत लेना भाई, पहले ही हम बता दे रहे हैं। ठीक है, एडवांस ले लिए क्या यहाँ पे? अच्छा, इसको मिटा देने दो। अब देखो, तो ये है क्वेश्चन हमारे पास, बोले प्रूव दैट द सम ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर, सम ऑफ, अकेले अकेले तो जोड़ नहीं सकते। दो बोल रहा है कि हम जोड़ में है, किसके साथ जोड़ में है? दो, अगर बोले कि दो जोड़ना है तो किससे जोड़ेंगे? दो अपने आप में जुड़ा तो दो ही आएगा, दो अपने आप में जुड़ा ये भी बोलना गलत है। दो है अकेले तो 2 रुपया है, दो में दो जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। तो ये बोल रहा है कि कोई भी सम ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर और उस पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि एक नंबर है पॉजिटिव नंबर और इस नंबर का रेसिप्रोकल का सम हमेशा 2 या 2 से बड़ा होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये बोल रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 2, आइदर ग्रेटर देन 2 और इक्वल टू 2, ये होगा, ये बात बोला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले करेंगे लेट द पॉजिटिव नंबर, लेट द पॉजिटिव नंबर इज इक्वल टू x and its reciprocal, and its reciprocal 1 by x। वेरी गुड, रेसिप्रोकल 1 by x। अरे दो पॉजिटिव नंबर है तो 1/2 भी तो पॉजिटिव होगा। अब हमारे पास दो पॉजिटिव नंबर मिल गया, हमारे पास दो ठो पॉजिटिव नंबर मिल गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना भाई, बोल क्या रहा ना, हमें प्रूव क्या करना है? तो हमें प्रूव करना है, प्रूव करना है कि ये दोनों पॉजिटिव नंबर का सम, दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, तो एक पॉजिटिव नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम हमेशा बड़ा होगा, 2 या 2 के बराबर होगा। अब आ गया इनइक्वालिटी की चर्चा, तो यहां सोच सकते हैं एम जी एम रिलेशन से। तो भाई हम लिखते प्रूफ करने चल रहे हैं। ठीक है, बाई ए एम जी एम रिलेशनशिप, इनइक्वालिटी की रिलेशनशिप है। तो हम क्या करेंगे? बोलो बोलो, इस दो नंबर का, इस दो नंबर का क्या होता है? हाँ, ए एम क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम होता है ना। तो इस दो नंबर का क्या होगा? सम। एम लेंगे तो 1/x और डिवाइडेड बाई 2, ये मेरा आ गया अर्थमेटिक मीन। दो पॉजिटिव नंबर का अर्थमेटिक मीन आ गया। ठीक है, और फिर क्या लेंगे? ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ द टू पॉजिटिव नंबर, एक्स से एक्स कैंसिल, एक्स प्लस 1/x डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल हो गया तो अंडर रूट में आ गया 1। बोलो, x प्लस 1/x डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिख सकते हैं इतना? दो से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हैं? बोलो, इधर लेके आओ 2, तो हो गया प्रूव, हुआ। देखो ये भूलना नहीं है, ये ध्यान रखने की बात है कि जब भी कोई पॉजिटिव नंबर लेते हो और उसका रेसिप्रोकल लो तो दोनों का जो सम होगा ना 2 या 2 से बड़ा होगा। जैसे हम बाबू एक बात यहां दिखा रहे हैं, जैसे 2 तुमने लिया और इसका रेसिप्रोकल लिया और इसको जोड़ो तो ये आ गया 2.5, आया ना? क्या ये बड़ा नहीं है 2 से? बड़ा है ना, तो हम ये ले सकते हैं। ठीक है, तो चलो, तो हम लोगों ने आज पढ़ा अर्थमेटिक मीन। ठीक है, अर्थमेटिक मीन
बी इज इक्वल टू 2 नंबर ए प्लस सी बाई 2 था। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन, ए आर के पावर n माइनस वन सो ऑन। एम जी एम इनइक्वालिटी में अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ये चीजें पढ़ा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि ओलंपियाड स्पेशल सेशन था ये। दैट्स वाई ये सारे चीजों को बढ़िया से लपेट के और डाइजेस्ट कर लेना है, ठीक है, दिमाग से। तो चलो भाई आज रहने देते हैं, ठीक है। तो आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, थैंक यू, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।